नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग ये जो फॉर्म बना हुआ है, ये फॉर्म हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था, फॉर्म वैलिडेशन किया था। और जो फॉर्म का जो भी डेटा है उसको हम लोग अजेक्स के द्वारा डेटाबेस में इंसर्ट कराएंगे। तो जो जो मेथड होते हैं, जैसे हम नॉर्मल फॉर्म देखते हैं उसमें गेट और पोस्ट होता है, तो दोनों ही मेथड हम लोग यहाँ पर देखेंगे और जो भी डेटा होगा उसको यहाँ पर हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ पर मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ। कॉन्टैक्ट डेटा के नाम से, कॉन्टैक्ट डेटा, ये मेरा डेटाबेस है। और इसमें हम लोग जो जो फील्ड है 1 2 3 फील्ड है, तो 4 फील्ड यहाँ पर हम लोग दे देते हैं। तो कॉन्टैक्ट ये मैंने 4 फील्ड ले लिया। और यहाँ पर जो जो फील्ड है आईडी नेम मोबाइल मैसेज, ये 4 फील्ड हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। आईडी मैंने इंटीजर लिया है, नेम मैंने वेरकर लिया है, लेंथ मैंने 255 दिया है, मोबाइल नंबर मैंने बिगिंट दिया है और मैसेज जो है टेक्स्ट दिया है। और जो ये आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, तो ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिए, ये प्राइमरी की होगा। ये हमारा टेबल रेडी है, सेव करते हैं, टेबल हमारा बन गया। अब ये जो टेबल है इसमें यहाँ से डेटा हमको इंसर्ट करानी होगी। तो कोड में आते हैं, ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं इस फॉर्म का कोड यहाँ पर है, contact.php है, तो इसका ये कोड है, ये कोड है। और मेन है यहाँ पर, इस फॉर्म को देख लेते हैं, ये फॉर्म है हमारे पास। और जो भी करेंगे हम लोग अजेक्स से करेंगे तो हमारा पेज रिफ़्रेश नहीं होगा, बिना पेज रिफ़्रेश किए हमारा डेटा प्रॉपर इंसर्ट होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था इससे पहले। तो यहाँ पर सिंपल सा वैलिडेशन लगा हुआ है कि एक फॉर्म वैलिडेशन के नाम से फंक्शन है, और jQuery का जो फंक्शन है वैल फंक्शन, उसके द्वारा हम लोग वैल्यूज़ ला रहे हैं और प्रॉपर मैसेज दिखा रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैसेज दिख रहे हैं, और यहाँ पर मैं कोई भी डेटा डालता हूँ तो ये छिप जाता है, यहाँ पर कोई भी डेटा डालता हूँ तो ये छिप जाता है, यहाँ पर कोई भी डेटा डालता हूँ तो ये छिप जाता है। तो ये जो भी डेटा है यहाँ पर हम प्रॉपर डेटा डालते हैं और उसको इंसर्ट कराते हैं। तो ये इसके लिए क्या करना होगा, ये सब चीज़ें हो जा रही हैं। तो यहाँ पर आके हमको एक कंडीशन लगानी है कि सब डेटा भरे हुए हैं तभी हमारा अजेक्स काम करेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, $.ajax करके फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, कोष्टक लगा, इसका मतलब ये फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या लेता है, कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, कुछ क्या पैरामीटर्स जो लेता है वो जेसन के फॉर्मेट में लेता है। तो जेसन में क्या होता है, आपको की वैल्यू के पेयर में देना होता है, की वैल्यू के जोड़ी में देना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ये फ्लावर ब्रैकेट लगाना है, फुल वाला जो कोष्टक है वो, और इसके बाद एंटर लगा देना है। यहाँ पर आपको क्या क्या करना होता है, जैसे नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं तो आपको डेटा भेजने के लिए यहाँ पर एक्शन देना पड़ता है और मेथड देना पड़ता है, ठीक है। मेथड में जाता है कि ये गेट से जाएगा कि पोस्ट से, और एक्शन में जाता है कि ये गेट से जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक्शन लिखता हूँ तो एक्शन में बताना होता है कि हम भेजेंगे कहाँ, और मेथड में बताना होता है कि आप किस तरीके से भेजेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देते हैं, वही चीज़ें हमको अब इसके माध्यम से नहीं जा रही है, अजेक्स के माध्यम से जा रही है, तो भी वही चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। तो वहाँ पर जो फॉर्म में हम लोग एक्शन देते थे उसकी जगह यहाँ पर हमको लिखना होता है URL। तो URL में हमको बताना होता है, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, जेसन की, यहाँ पर जो भी डालेंगे जेसन के रूप में डालेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये की डालते हैं और ये कॉलन के बाद में आपको वैल्यू डालनी होती है। तो ये एक सिंगल कोट, ये डबल कोट में डालना होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर PHP का एक फ़ाइल बनाएंगे, वहाँ पर हम लोग ये अजेक्स के माध्यम से भेजेंगे। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, वो फाइल मैंने बनाई नहीं है, यहाँ पर हम लोग देते हैं अजेक्स PHP, ajax.php या ajax.php देते हैं, ये हमारा फाइल होगा। तो इस नाम से मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर गया और अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, केवल फाइल का नाम बना रहा हूँ, ajax.php। जो हमारा सारे फाइल है, जहाँ पर हमारा सारा फाइल रखा है वहीं पर मैंने ajax.php करके एक फ़ाइल बना ली है। तो अब ये समझ जाएगा, पता रेडी है, जिस पते पे हम भेजने वाले हैं पूरा डेटा वो पता रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक कॉमा लगाना है,
कॉमा लगाना है, सेमी कॉलन नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने बता दिया कि भैया भेजेंगे कहाँ पे, अब किस मेथड से भेजेंगे ये बताना है। तो किस मेथड से भेजेंगे, तो यहाँ पर आपको मेथड लिख सकते हो या टाइप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर टाइप भी लिख सकता हूँ और मेथड भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना होता है कि गेट से भेजेंगे कि पोस्ट से भेजेंगे। तो मैं यहाँ पर पोस्ट लिख देता हूँ, पोस्ट से, ये हो गया। ये हम लोग जो फॉर्म बनाते हैं तो एक्शन जो लिखते हैं उसकी जगह अजेक्स में URL लिखा जाता है, और जो मेथड लिखते हैं उसकी जगह टाइप लिखा जाता है। टाइप लिख सकते हैं, मेथड लिख सकते हैं। ये दोनों काम तो पहले से करते आ रहे हैं फॉर्म में भी, अजेक्स में ये दोनों चीज़ें सेम है, बस नाम बदल गया है कि यहाँ पर एक्शन की जगह URL हो गया है और मेथड की जगह हम लोग यहाँ टाइप लिख रहे हैं बस। तो अब यहाँ पर और क्या होगा, यहाँ पर आपको डेटा लिखना होता है, और डेटा में आप जो भेज रहे हैं, ये सब चीज़ें भेज रहे हैं ना, ये सब चीज़ों को यहाँ पर भेजना होता है। तो मैं आपको एकदम सरल तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं सबसे पहले, और उस वेरिएबल में मैं नाम देता हूँ फॉर्म डेटा, ठीक है, ये फॉर्म डेटा है। और यहाँ पर jQuery का एक फंक्शन होता है सीरियलाइज करके, सीरियलाइज, ठीक है, ये सीरियलाइज करके एक फंक्शन होता है। ये क्या करता है, आपको पूरा जितना आपके फॉर्म में 100 फील्ड हैं, 1000 फील्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने एक लाइन ये लिख दिया ना, पूरा 1000 फील्ड हैं सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। कैसे आएंगे, यहाँ पर ना आपको जैसे ये सब टारगेट करते हैं ना, टारगेट करते हैं, यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं आईडी को, वैसे ही आप यहाँ पर फॉर्म को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म में कोई आईडी नहीं दी है, तो यहाँ पर फॉर्म में जाता हूँ और एक आईडी दे देता हूँ, आईडी लगा दिया, और आईडी में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माय फॉर्म लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यूज़र फॉर्म है, जो फॉर्म आप फॉर्म का नाम देना चाहें वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो उसके बाद फॉर्म का मैंने आईडी लगा दिया। अब इस फॉर्म को मैं टारगेट करता हूँ, इस फॉर्म में जाओ और उसका जो भी डेटा है उसको सीरियलाइज़ करके ला लो। तो जितने भी डेटा हैं वो सब आ जाएंगे आपके इस फॉर्म डेटा में, उसको यहाँ पर रख दो, आ गए। अब क्या बचा, सब चीज़ें तो हो गई। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कैश जमा हो जाता है ब्राउज़र में, जैसे आपको रिफ़्रेश करना होता है, रिफ़्रेश ठीक से नहीं होता है ना, तो यहाँ पर तो आप रिफ़्रेश ऐसे भी करेंगे नहीं, क्योंकि अजेक्स से रिफ़्रेश होगा नहीं। तो हर बार डेटा नया नया डेटा आता रहे, कुछ भी चीज़ चेंज कर रहे हैं तो फ्रेश हो, तो इसके लिए कैश जमा मत हो। कैश मतलब पैसे वाला कैश नहीं, यहाँ पर ब्राउज़र में जो कैश जमा हो जाती है उसको यहाँ पर ये स्पेलिंग है उसकी, ठीक है। तो कैश जमा ना हो, तो यहाँ पर कैश की वैल्यू हम लोग फॉल्स देते हैं कि भैया कैश यहाँ पर जमा नहीं होना चाहिए ब्राउज़र में। जो भी कोई भी चीज़ चेंज हो रहा है तो वो फ्रेश दिखना चाहिए, कोई भी चेंज है वो चेंज अपडेट होना चाहिए। अब लास्ट में हमको यहाँ पर डालना है एक सक्सेस लिखना है, और सक्सेस में क्या होता है, एक एनोनिमस फंक्शन। मैंने यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन इसके पहले वाला जो वीडियो था, जब ये पूरा कोड हमने लिखा था तब मैंने बताया था, यहाँ पर हमने एनोनिमस फंक्शन उपयोग किया है, वैसा ही एक फंक्शन यहाँ पर भी हम लोग उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम नहीं डाला है, यानी कि ये एनोनिमस फंक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, उधर से यहाँ पर आपने भेजा, वहाँ से कुछ वापस में आपको रिटर्न में मिलेगा। आप ये सब चीज़ें भेज रहे हैं ना, ये चीज़ें भेज रहे हैं, तो उधर से आपको रिस्पांस में कुछ मिलेगा, वही रिस्पांस यहाँ पर आपके पास आता है। और उसको यहाँ पर आप कंडीशन से या जिस भी माध्यम से आप कुछ हैंडल करना चाहें, आपका जो भी काम था, इंसर्ट हुआ नहीं हुआ, डाटा गया नहीं गया, कुछ एरर आया, सब चीज़ आपको इस रिस्पांस के माध्यम से पता चलता है, और उसके माध्यम से आप कोई भी मैसेज यूज़र को दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं अलर्ट करा देता हूँ सिंपल सा रिस्पांस को कि क्या रिस्पांस आया है, ठीक है। उधर से हम लोग भेजेंगे, देखेंगे अभी क्या होता है। तो इधर का काम तो ख़त्म हो गया है, यहाँ पर का काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं, जो भी डेटा गया है वो यहाँ पर पहुँचेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डाटाबेस कनेक्शन लगा लेते हैं। ये हमने डाटाबेस कनेक्शन का कोड लिख लिया है और रन करके देख लिया, डायरेक्ट फाइल को रन कर लिया, ताकि पता चले कि डाटाबेस कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो ओके से कोई मतलब नहीं है। अभी तो मैंने चेक करने के लिए लगाया था, और असली पर्पज़ है नहीं, जब डाटाबेस कनेक्शन होगा तो ही हमारा जो भी हम उधर से ला रहे हैं डेटा, हम लोग सब इसके अंदर रखेंगे। बाकी अगर नहीं होता है तो सॉरी आएगा, तो यहाँ पर हम लोग मैसेज में हमको अलर्ट में क्या मिलेगा, सॉरी मिलेगा, ठीक है। तो जो भी काम है हम इसके अंदर करेंगे।
तो यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है उसको हमको यहाँ पर लेना है। कैसे लेंगे? एक्सट्रैक्ट करके, जो मैंने इससे पहले तो बताया था कि नहीं, ठीक है। अभी वहाँ से कौन से मेथड से आ रहा है, ये बात ध्यान रखना है। कौन से मेथड से आ रहा है? पोस्ट से आ रहा है। तो आपको यहाँ पर $_पोस्ट लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी लिख लेनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं वर्डम करके दिखा भी दूँ कि ये सब डेटा आ रहा है कि नहीं, वो भी चेक करना ज़रूरी है। तो कैसे चेक करेंगे? ऐसे चेक कर लेते हैं, ऐसे चेक कर लेते हैं कि भाई आ रहा है कि नहीं। अभी जब वर्डम करेंगे तो आपको इससे मतलब नहीं है, एक्सट्रैक्ट से मतलब नहीं है, वो तो हम लोग जब डेटा इंसर्ट करेंगे तब का है। सबसे पहले चेक कर लेना है जो पोस्ट मेथड से जो भी डेटा उधर से भेजा जा रहा है वो आ रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ और रिफ़्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रॉपर नाम एक बार लिख लेते हैं, है ना। कुछ भी नंबर, मैं कोई भी नंबर डाल दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर वैलिडेशन के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर वैलिडेशन का किस तरीके से किया जाता है। प्रॉपर इंडियन मोबाइल नंबर 7 या 8 या 6 से या 9 से चालू वाले नंबर और 10 अंक के होने चाहिए, वो वैलिडेशन का लगा हुआ। यहाँ पर हमारा जो पर्पज़ है इस वीडियो का अजेक्स है, तो अजेक्स को हम लोग प्रॉपर समझते हैं। और यहाँ पर मैंने मैसेज लिख दिया प्रॉपर, और ऐसे नहीं दिखेगा आपको, ये कहीं जाएगा नहीं, पेज रिफ्रेश होगा नहीं। तो आपको देखना कैसे है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में जाना है और इंस्पेक्ट में जाके नेटवर्क में जाना है आपको, ठीक है। नेटवर्क में जाएंगे और बटन को दबाना है। तो उधर से मैंने अलर्ट लगाया था, तो उधर यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो अलर्ट लगा था, इस अलर्ट के कारण आपको ये सब चीज़ें मिल रही है। तो ये किसके माध्यम से मिल रही है? ये आपने अभी ये देखा ना, वर्डम्प लगाया है, इसके कारण से दिख रहा है, ठीक है। वर्डम्प में ये बता दे रहा है कि भैया ये स्ट्रिंग है, क्या है। तो देख रहे हैं यहाँ से जो भी गया है वो, अच्छा आपको दिखाता हूँ, ये हम इस पेज से कहाँ भेज रहे हैं? अजेक्स डेटा में भेज रहे हैं। और आपको ये पेलोड में जाना है और पेलोड में जाके यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम में आपका ये नाम जा रहा है, मोबाइल नंबर में ये जा रहा है, मैसेज में ये जा रहा है। पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है, ठीक है। और रिस्पॉन्स में आपको उधर से जो आता है वो दिखता है। तो रिस्पॉन्स में क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपका अलर्ट अभी रोक के रखा हुआ है उधर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको। तो जैसे ही ओके को करेंगे तो आपको उधर से रिस्पॉन्स में भी चीज़ें दिखने में लगेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि अजेक्स से डेटा हमने प्रॉपर भेज दिया और उधर से अपने को रिस्पॉन्स मिल भी रहा है। तो इसको हम लोग को इंसर्ट कराना है और अब इसका काम ख़त्म हो गया है। एक्सट्रैक्ट क्या करता है? आपको पूरा सिंगल वेरिएबल के रूप में डेटा आपको निकाल के दे देता है। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी लगाता हूँ। ये हमने इंसर्ट करने की क्वेरी लिख ली है और ये एक स्ट्रिंग बनाया है क्वेरी लिखने के लिए और यहाँ पर क्वेरी को रन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मेथड से पूरा का पूरा जो डेटा है वो हमने ला लिया। अब इसको सेव करते हैं और हाँ, अगर आपका इंसर्ट होता है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? एक मैसेज लिख देते हैं। जैसे हमने ये सॉरी लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर लिखते हैं कि सक्सेसफुली डेटा इंसर्टेड। ये मैसेज आएगा। तो चलते हैं और रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा बटन दबाएंगे काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इस फाइल में काम नहीं किया है। आपने किस फाइल में काम किया है? अजेक्स डेटा में। तो हम लोग दोबारा इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं सक्सेसफुली डेटा इंसर्टेड। जाके चेक करते हैं डाटाबेस में, ब्राउज में गए, डेटा तो नहीं आई है यहाँ पे। क्यों नहीं आई है डेटा? चेक करते हैं मैंने कहाँ पर गड़बड़ किया है। क्योंकि मैसेज तो ये आया लेकिन इंसर्ट नहीं हुआ। इसका कारण क्या हो सकता है? इंसर्ट नहीं हुआ इसका कारण, एक मिनट देखते हैं कि मेरे से क्या गलती हुई है। यहाँ पे सब चीज़ें तो मैंने प्रॉपर लिखी है, फिर भी चेक कर लेते हैं कि एक बार और क्लिक करता हूँ। अभी मैसेज आया और इंसर्ट हो गया। क्या गलती थी मेरी? यहाँ पर मैंने सिंगल कोट लगा दिया था। सिंगल कोट आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर टिल्ड लगाया है, जो आपके टैब बटन के ऊपर में होता है टिल्ड करके, वो आपको, ये टिल्ड नहीं है, ये इसको क्या बोलते हैं मेरे को अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो इसमें एक एस
सोया हुआ एस की तरह जो बटन होता है टैब के ऊपर में, एस्केप बटन के नीचे वहाँ पर से होता है। तो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कौन सा वाला बटन वो है। कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं यहाँ पर से। ये जो देख रहे हैं ये वाला सिंबल आपको लगाना है, शिफ्ट दबा के आप लगाते हैं तो ये वाला चीज़ जो है ये वाला आता है। तो ये मैंने गलती से लगा दी थी, यहाँ पर तो सिंगल कोट लगाना है, यहाँ सिंगल कोट नहीं लगाना होता है, ये ध्यान रखना। तो मैंने आपको पोस्ट मेथड से बताया। तो अभी अगर आपको गेट मेथड से भेजना है तो कैसे करेंगे और डेटा में क्या बदलाव आता है। देखो यहाँ पर मैंने अभी इससे किया पोस्ट मेथड से, तो आपको पेलोड में दिख गया क्या जा रहा है, रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है वो दिख रहा है, ठीक है। और अभी जब मैं गेट मेथड से करूँगा, कोई भी चीज़ पूरा का पूरा नहीं चेंज करना पड़ेगा, आपको एक जगह बस चेंज करना है। यहाँ पर अगर आप गेट मेथड से भेज रहे हैं तो यहाँ पर गेट लिख दीजिए, और इधर क्या चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पोस्ट लिखा है वहाँ गेट करना है, बस इतना ही चेंज है। लेकिन देखने का तरीका बदल जाएगा, बाकी कोई भी चेंज आपको नहीं करना पड़ेगा, सब जगह डेटा प्रॉपर आएगा। आपको यहाँ पर अगर गेट करेंगे तो यहाँ पर भी गेट करना होगा, एक्सट्रैक्ट करेंगे तब आपकी मर्जी है, एक्सट्रैक्ट करो चाहे मत करो, आप एक एक वेरिएबल लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट बताया, यूज़ करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गेट रहेगा तो यहाँ पर भी गेट रहेगा। अब यहाँ पर आपको चेक करने का जो तरीका है कि आपका डेटा गया नहीं गया, ये आपको कैसे चेक करना है, देखो वही बस यहाँ पर बदलेगा। जब मैंने पोस्ट से किया तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट में क्या डेटा गया है वो दिखता है और रिस्पांस में क्या डेटा आया है वो दिखता है। लेकिन जब आप गेट मेथड से भेजेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि जब आप पोस्ट मेथड से भेजते हैं तो आपको ऐसा की वैल्यू ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब गेट मेथड से भेजेंगे तो URL में जाता है। आपको भी पता है कि जब आप गेट मेथड से भेजते हैं तो URL में आता है जो भी डेटा रहता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी URL में आएगा। और अभी हमने चेंजेस कहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है। इसके लिए तो अपने को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पेज में हमने काम चेंज किया है ना, ये हमारा फ्रंट पेज है, यहाँ पर हमने चेंज किया है, तो इस पेज को रिफ़्रेश एक बार करना पड़ेगा। तो कंट्रोल F5 कर लेता हूँ मैं, और कंट्रोल F5 करके यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर मैं कुछ नाम बदल लेते हैं, ये बदल लिया मैंने, और यहाँ पर कुछ नंबर डाल दिए, और यहाँ पर डेटा अजेक्स ऐसा करके लिख दिया, ठीक है। और अभी जब मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर कोई दिक्कत, सभी चीज़ें सेम रहेगी, लेकिन जो डेटा है उसके आने जाने का जाने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। कैसे, देखिए अभी यहाँ पर ये URL ये इंस्पेक्ट करके मैंने रखा था, ये आपको करके दिखाया था, फिर से करके दिखा देता हूँ। एक तो मैंने तरीका बताया था इंस्पेक्ट करने से आ जाता है, और दूसरा तरीका ये मैं अभी क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 बिंदी जो दिख रहा है, कोई भी तरीका आप उपयोग कर सकते हैं। मोर में जाना है, डेवलपर टूल्स में जाना है, ऐसे करके ये आ जाता है। तो नेटवर्क में मैं फिर से यहाँ पर बटन दबाता हूँ तब ये आएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे आ रहा है, जो भी डेटा है वो यहाँ पर दिख तो रहा है, ठीक है। ये पेलोड है, ये रिस्पॉन्स है। अभी आपको अंतर नहीं कुछ तो अंतर नहीं है ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं अपना कर्सर रख रहा हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है जो भी डेटा गया है वो ऐसे दिखा रहा है, तो URL के रूप में दिखा रहा है। यही अंतर है आपके गेट और पोस्ट में। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये कैसे डेटा जाता है गेट और पोस्ट से अजेक्स के द्वारा, और पेज भी रिफ़्रेश नहीं होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब सबमिट हो जाता है तो ये डेटा यहाँ पर से खाली करा देना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ही आपका सक्सेस हो गया है तो यहाँ पर कंडीशन लगा लीजिए, इफ़, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर केवल लिखता हूँ सक्सेस, ठीक है। यहाँ पर मैंने सक्सेस लिखा और यहाँ पर कंडीशन लगा देता हूँ कि रिस्पॉन्स में यदि सक्सेस आता है, सक्सेस मतलब क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, यहाँ से मेरे को सक्सेस शब्द मिलेगा इस रिस्पॉन्स में, तो मैंने कंडीशन में लगाया कि रिस्पॉन्स में ऐसा लिखा हुआ शब्द आता है तब क्या करूँगा, मैं कुछ काम करूँगा, और नहीं आता है तो मैसेज तो मैं अलर्ट दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट में यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ। पहले क्या कर रहा हूँ मैं 1 मिनट थोड़ा समझा के बता रहा हूँ। उधर से रिस्पॉन्स में सक्सेस आएगा तो सक्सेस और सक्सेस बराबर है, यानी कि उधर से सक्सेस आया है तो मैं अलर्ट में दिखाऊंगा क्या, सक्सेसफुली डेटा इंसर्टेड, ऐसा करके मैं मैसेज दिखाऊंगा। और अगर सक्सेस नहीं आता है यानी कि फेल हुआ है, तो फेल में क्या दिखाऊंगा, जो मेरी मर्जी यहाँ पर मैं
सॉरी इंसर्ट नहीं हुआ या समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा करके मैसेज दिखा सकते हैं। तो सॉरी डेटा नॉट इंसर्टेड, बस ये मेरा मैसेज हो गया। तो इस तरीके से ये मेरा हो जाएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पर जैसे मैंने एक फंक्शन बताया सीरियलाइज, तो वैसे ही यहाँ पर रीसेट करने का भी फंक्शन होता है। तो रीसेट करने के लिए क्या है, फॉर्म का नाम देना, फॉर्म को टारगेट करना है। ये मैंने फॉर्म को टारगेट किया और यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है और यहाँ पर 0 लगाना है और पहले फॉर्म को टारगेट करना है। जैसे हमने ये टारगेट किया था फॉर्म को टारगेट किया और 0 इंडेक्स, मतलब एक ही फॉर्म है ना अपने पास, तो 0 इंडेक्स में है और यहाँ पर रीसेट लिखते हैं। तो इससे अपना फॉर्म जो है रीसेट हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैसेज भी दिख जाएगा और खाली भी हो जाएगा। तो करके देखते हैं। ये इसी पेज में काम किया है, तो एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये मैंने रिफ़्रेश किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ श्याम, मोबाइल नंबर जो भी है वो डालते हैं, मैसेज लिखते हैं माय मैसेज, सबमिट करते हैं और ओके करते हैं। पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ, डेटा इंसर्ट हो गया श्याम वाला, ये श्याम वाला डेटा इंसर्ट हो गया और फॉर्म भी खाली हो गया, डेटा सब चीज़ प्रॉपर हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने प्रॉपर अजेक्स से डेटा सेंड करना, भेजने का और बिना रिफ़्रेश किए अपना डेटा इंसर्ट कराने का, ये सब चीज़ें देखी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।